हम हिंदू में देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। आज है 15 नवंबर 2022, राइट। तो द हिंदू में देखते हैं और फिर उसके बाद हम इंडियन एक्सप्रेस में देखेंगे। ये दोनों पेपर को कोलैबोरेट करके स्टडी कर रहे हैं और ये जो वीडियो होती है मेजरली बस हेडलाइन को मेंशन करती है और इसके बाद जो भी छोटे छोटे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उसको अलग वीडियो में कवर करते हैं। इससे ये होता है कि कोई भी न्यूज़ छूटती नहीं है और जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंस होती है उसको हम थॉरली और इन डेप्थ तक जो है कि स्टडी कर पाते हैं, राइट। सो हम आते हैं, देखते हैं कि हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से आर्टिकल्स। देखिए इस समय मेजरली 2 से 3 टॉपिक न्यूज़ में चल रहे हैं, काफ़ी हमेशा न्यूज़ में मेंशन होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि वो 2 से 3 टॉपिक क्या हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला जो टॉपिक है का जो COP27 चल रहा है इजिप्ट में वो है। दूसरा G20 की मीटिंग कहाँ पे, आपका बाली इंडोनेशिया, क्योंकि 22 का जो G20 का प्रेसिडेंटशिप है वो इंडोनेशिया के पास है। तीसरी जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो है, आप कह सकते हो आसियान की जो मीटिंग चल रही है वो आपका क्या बोलते हैं कंबोडिया में। तो ये 3 टॉपिक मेजरली हैं। उसके बाद अगर छोटे छोटे आर्टिकल्स में ले लिया जाए, जैसे कि आज इकोनॉमिक्स में एक है जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, इन्फ्लेशन को लेकर के है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि इस समय गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है या फिर हो रहा है, उसको लेकर के ये न्यूज़ है। तो आते हैं, हम देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए COP27 में इंडिया ने अपना एक प्लान रखा है कि हम कैसे 2017 तक नेट जीरो या मतलब कि कार्बन न्यूट्रल कैसे बन जाएंगे। मतलब कि हम 2070 तक जो कार्बन हमारे प्रोड्यूस करते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, 2017 में हम जीरो कर लेंगे। उसको हम करने के लिए क्या पाए, सबसे पहले हम एटॉमिक एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट। तो इसका एक आर्टिकल्स जो कि आया हुआ है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, हम उसको एक PIB की प्लेलिस्ट में हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो 2070 का जो टारगेट रखा गया था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जब ग्लासगो में COP26 हो रहा था 21 में, राइट। तो ये टारगेट रखा गया था और ये 27 जो COP हो रहा है उसमें जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के जो भूपेंद्र यादव हैं, वो क्या बोलते हैं कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, ये रिप्रेजेंट करके वहाँ पे ये चार्ट सबमिट किए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो रिटेल इन्फ्लेशन से लेकर के है। देखिए हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं इसने अब 1 साल के ऑलमोस्ट कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं जुलाई 21 से लेकर के यहाँ का जनवरी जुलाई 22 तक आप देख सकते हैं कंटिन्यूली जो कि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी जो कि ये कम हुआ है। पहले इन्फ्लेशन का मतलब हम समझ लेते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कोई कमोडिटी या गुड्स है, कोई सामान आप खरीद रहे, उसकी प्राइस जो है कि कंटिन्यूली इंक्रीज हो रही है। आज मान लीजिए 20 रुपये की थी, कल जो 20 रुपये की थी आज जो है कि आपकी 40 की हो गई, आने वाले कल 50 रुपये की हो जाए, कंटिन्यूली बढ़ रही है, राइट। तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं और ये 2 तरह से हम करते हैं। एक होता है कि जब शॉप पे जाते हैं, ये देखिए शॉप पे नॉर्मल आदमी शॉप पे जाता है, वहाँ से कोई ना कोई चीज़ बाई करता है, तो इसको हम रिटेल इन्फ्लेशन या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, CPI। दूसरा होता है कि जब कोई शॉप होती है ना, वो जाती है कहाँ पे, जो कंपनी होती हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं वहाँ पे वो होल सेल में मतलब 10-20 टन कुंतल के हिसाब से वो खरीदते हैं, फिर ला करके उसको बेचती हैं। तो उसको हम होल सेल प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं, रिटेल और होल सेल प्राइस के नाम से। हम इसका वीडियो भी अलग से बनाएंगे, इन्फ्लेशन कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में यहाँ पे आते हैं। देखिए
सुप्रीम कोर्ट से फोर्स कन्वर्जन में अफेक्ट नेशनल सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। देखिए होता है क्या कि कुछ कम्युनिटी होती हैं, उनको मतलब बहका के या फोर्सली जो है कि जैसे मान लीजिए एक्स रिलीजियस है, ये लोग किसी ए पर्सन को कहते हैं कि आप आइए हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाइए और हम आपको ये सारी चीज़, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे देखिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी से ट्रांसफ़र होकर के जाता है दूसरी कम्युनिटी में, रिलीजियस में, उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही अवेयर होता है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं फ्रीडम को, रिलीजियस जो फ्रीडम होती है उसको सप्रेस करता है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं, हम देखते हैं क्या। देखिए नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म हुआ। अब नीलगिरी सबसे पहले हमें देखते हैं कि तमिलनाडु में पड़ जाता है, जब साउदर्न पार्ट में एकदम जाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ थंडर स्टॉर्म क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि दो जो वाटर होता है ना, वाटर होता है, इसका 3 फॉर्म होता है। एक तो लिक्विड, तो इसको हम वाटर बोलते हैं, एक गैस के फॉर्म में होता है, और एक होता है आइस जो सॉलिड होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लिक्विड पे जैसे मान लीजिए कि ये ओशन है, ठीक है, ये ओशन है, वाटर बॉडी है, जब सनलाइट पड़ती है इस पर तो ये वेपरेट होकर के गैस बन करके ऊपर जाता है, तो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर के मतलब सॉलिड में होता है, आइस के रूप में हो जाता है, और या नहीं भी होता है। तो जब ये ऊपर फ्लो करते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड, 2 डायरेक्शन से, तो वहाँ पे वो टकराते हैं। जैसे कि मान लें उसमें डस्ट भी होते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ गैसें, तो उसमें क्या होता है कि आवाज़ निकल करके आती है। ये भी सही है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमें लाइट दिखाई देती है, लाइट, फिर उसके बाद हमें साउंड दिखाई, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि लाइट और साउंड की स्पीड जो कि दोनों एक समान नहीं होती है, राइट। तो इसलिए मतलब कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होती है लाइट से, साउंड ग्रेटर देन लाइट से होती है, ये हमें पता होना चाहिए। एक जनरल साइंस का एक पेपर है 6th-7th स्टैंडर्ड का। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी में देखिए कि ये हो क्यों रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून की वजह से। आप सभी को पता है कि इंडिया में तीन डायरेक्शन से, जो थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, 3 डायरेक्शन से जो कि हम देखते हैं कि रेनफॉल होती है इंडिया में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 3 डायरेक्शन में कैसे होती है, जैसे मान लिया कि ये गुजरात का पार्ट है, ये इंडिया का इस तरह से पार्ट बन जाता है, राइट। आई होप कि ऑल ऑफ यू मतलब इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये इंडिया का ही मैप है, ऐसा नहीं हो कुछ और समझ लो आप, ठीक है, ये चीज़ है। अब ये इंडिया है, इंडिया। अब देखिए जब जून जुलाई का मौसम होता है ना, जून जुलाई का, तो मानसून इस तरह से जाता है, इस तरफ से, तो जब इस तरफ से जाता है तो इसको मानसून बोलते हैं, या फिर साउथ वेस्ट एक्टिव मानसून सीजन बोलते हैं। ये जून जुलाई में होता है। दूसरी चीज़ होती है जैसे कि नवंबर और दिसंबर होता है, तो ये जो विंड्स गई होती है ना इधर यहाँ पे, तो ये रिटर्न होने लगती है, रिटर्न होती है। जब ये रिटर्न होती है तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसून के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका जो जनवरी फरवरी होता है, जनवरी और फरवरी होता है, तो होता है क्या कि इधर से मेडिटेरियन सी से आती है, तो जो कि हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में रेनफॉल, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं कि नॉर्थ वेस्ट रेनफॉल, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये 3 डायरेक्शन से हमारे यहाँ रेनफॉल होती है। और जो साउथ वेस्ट मानसून का होता है ये 2 ब्रांच में होता है, एक अरेबियन ब्रांच होती है और एक बे ऑफ बंगाल। और जो बे ऑफ बंगाल की ब्रांच होती है इससे ज़्यादा जो कि इंडिया के मानसून पे इंडिया के रेनफॉल होती है, ऑलमोस्ट 70-80%। और जो नॉर्थ ईस्ट का मानसून होता है इससे ऑलमोस्ट आपका 15 से 20% होता है, जो ईस्टर्न कोस्ट कोरोमंडल पड़ जाता है। और बचे खुची जो चीज़ें होती है वो नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से हो जाती है, ये विंटर में होती है, राइट। सो ये चीज़ें बेसिक रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे हमारे लिए आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द बाली फॉर G20 मीटिंग। देखिए हमने पहले ही कहा इंडोनेशिया के बाद प्रेसिडेंटशिप है G20 का 2022 का, प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं, वहाँ पे ग्लोबल इशू को लेकर के
बात किया जा रहा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। और इंडिया जो है कि वहाँ पे 2023 में इसका प्रेसिडेंटशिप करेगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और पुष्कर फेयर लॉज। देखिए पुष्कर एक प्लेस है, लेक है, जो एक मेला भी लगता है राजस्थान में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वहाँ पे ये है ना कि जो कैटल आते हैं, मतलब जो घोड़ा, ऐस या फिर जो भी कैमल वगैरह आते हैं यहाँ इस मेले में ना, तो दूर दूर से, तो उसमें पुष्कर मेला में आने से पहले उनको रोक दिया गया, बैन कर दिया गया कि नहीं आप मत जाइए। क्यों क्यों ऐसा थोड़ी कोई शौक लगी है, इसलिए कि आप पहले से अवेयर हैं कि एक लुम्पकी स्किन डिजीज, ठीक है, राजस्थान में काफ़ी तेज़ी से फैला था, अभी भी उसका कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस है। ये काऊ को इम्पेक्ट करता है, कैटल जो होते हैं काऊ। तो ये डर लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये पुष्कर मेला में सभी लोग आते, कोई इन्फेक्टेड अगर एनिमल होता है और कांटेक्ट में आ जाता है इनके लोगों के, तो इससे क्या होगा, कंट्री के अदर पार्ट में भी ये स्प्रेड होगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या, पहली बात पुष्कर फेयर मेला कहाँ पे लगता है, राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है। क्यों रोक बैन कर दिया गया, ए लुम्पकी स्किन डिजीज है जो एनिमल्स में होता है, रेयर डिजीज है, उसमें होता है। बस ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, देखते हैं हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखिए यहाँ पे है, देखिए सुप्रीम कोर्ट पोस्ट हेयरिंग ऑफ द आंध्र प्रदेश 3 कैपिटल केस नवंबर 28 को एंड तक के पोस्ट कर दिया। अब इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, जैसे कि पहले आंध्र प्रदेश, सब पहले समझिए कि आंध्र प्रदेश था, ठीक है, एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश था। इसका जैसे मान लीजिए कि डिवीज़न कई बार हो गया, फिर एक तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश निकल कर के आया, फिर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना निकल कर के आया, ये 3 स्टेट बने। जैसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी थी, राइट। तो अब आंध्र प्रदेश का ये कहना है कि हम 3 कैपिटल बनाएंगे, एक जुडिशरी होगी, जुडिशियल कैपिटल होगी, एक जो है कि पॉलिटिकल कैपिटल होगी, और तीसरा जो है कि आपका एक जुडिशरी कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल होगी, इकोनॉमिक कैपिटल। जैसे अगर यूपी में देखिए तो यूपी में जुडिशरी कैपिटल अगर माने तो आप प्रयागराज है, और पॉलिटिकली जो कि आपका लखनऊ है, हालांकि इकोनॉमिक नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में अगर जाइए तो इकोनॉमिक कैपिटल जो है कि आपका मुंबई पड़ जाती है, और पॉलिटिकल कैपिटल आप कहें तो नागपुर पड़ जाती है, राइट। तो इसी हिसाब से किया, अभी तक केस चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा आपके लिए अपडेट होना इम्पोर्टेंट है। आप ये पूछा कौन सा स्टेट है 3 कैपिटल की मांग कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, हम इसको अलग से ये बनाएंगे कि इसमें G20 में क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से इंडिया अपना प्रेसिडेंटशिप का रोल निभा सकता है, और बाली जो समिट हो रहा है, बाली कन्वेंशन निकलेगा जो भी यहाँ से प्रोटोकॉल, तो उसका क्या आउटकम होगा, राइट। तो ये बेसिक चीज़ें हम एक से अलग से वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ द बाली G20 समिट के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी एक वीडियो और भी बनेगी इसमें, जिसमें कि एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आपको सभी को पता है एकलव्य कौन थे, तो वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उन्हीं पे एक स्कूल बन रहा है। तो हम इसको भी एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस करेंगे, जैसा हम कंटिन्यू बनाते चले आ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखिए, यहाँ पे वर्शिप एक्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हमें आप कुछ दिन का टाइम दीजिए, और टाइम देने के बाद हम इस पर कुछ अपना स्टैंड। वर्शिप एक्ट है क्या, पहले ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ये कुछ प्रोविज़न है किस तरह की जो वर्शिप होती है उसमें क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से रेगुलेट होना चाहिए, तो हम इसका भी अलग से एक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में आते हैं, देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि होलसेल प्राइस, कंज्यूमर प्राइस काफ़ी इस बार लिबरल रहा है, और आगे हम देखते हैं कि ये क्या और कम होकर के आता है। और इसके बाद बेस इफेक्ट क्या भी जो कूलिंग कमोडिटी प्राइस के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई थी। तो ये द हिंदू का था। एक्सप्रेस में हम देख लेते हैं क्या है हल्का सा। इसमें देखिए वही चीज़ें बताई गई हैं जो हमने पहले फूड प्राइस इन्फ्लेशन को लेकर के बताई गई हैं, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे
27%। नेक्स्ट इसी पे देखिए पोर्ट ब्लेयर। देखिए हमारे लिए ये हेडलाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेकिन ये काफ़ी एम्बैरसिंग न्यूज़ है कि वहाँ पे जो अंडमान निकोबार पड़ता है उसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो वहाँ पे जो IAS ऑफिसर एक सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कई ट्राइबल या फिर जो वहाँ पे कोई गर्ल्स थी उसकी हरासमेंट से रिलेटेड केस आया हुआ था, तो उनके अरेस्ट को लेकर के न्यूज़ है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में पड़ जाता है, अंडमान निकोबार में, और ये इसकी कैपिटल भी है, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि अगर आप आर्टिकल्स है जो इंडिया का रखा गया है टारगेट नेट जीरो 2070 तक के लिए, उसमें एक आगे ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर की ज़रूरत होगी, तभी जो कि इंडिया इस चीज़ को अचीव कर सकता है। वो तो वक्त बताएगा कि कितना कैसे हम इस चीज़ को अचीव करेंगे और कितना किए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स हम देखते हैं, क्योंकि इस समय देखिए पॉलिटिक्सकल न्यूज़ बहुत सी आ रही हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर बाली G20 मीटिंग में गए हैं और ये की चैलेंजेस पे बात करेंगे। दूसरी चीज़ हेडिंग है कि फूडर इन्फ्लेशन, जो हमारे कैटल्स जो कैमल वो होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो डोमेस्टिक, उनके फूड जो मतलब मान लीजिए उनके चारे के लिए जो किया जाता है, तो उसमें 27% उनमें भी इन्फ्लेशन। भाषा नहीं कि आदमी जो खाता है उसी के प्राइस में जो कि इन्फ्लेशन होता है, एनिमल्स जो हैं उनके भी प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। नेक्स्ट है देखिए इसमें ये कहा गया, इंडिया ने कहा कि अब ऐसा है ना सर, ये ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि डेवलपिंग कंट्री जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो है कि अपनी भरपाई करेंगे या फिर फाइनेंस देंगे। डेवलप कंट्री इसके भागीदार हैं, इसके कारण हैं, और वही जो है कि इसका भरपाई करने के लिए फाइनेंस देना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में देखिए फाइनेंस को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी आई है कि डेवलप्ड कंट्री ने ही सारी मतलब इस तरह की चीज़ें किया कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हो रही हैं, और ये किए हैं तो इन्हीं की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको रिड्यूस भी यही करें। ठीक है, एक डेवलपिंग कंट्री पे, मतलब डेवलपिंग कंट्री इन द सेंस कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे इनको डिवीजन किया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी पे लेव करके। तो इंडिया ने कहा कि 2030 तक, तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। दूसरी चीज़ ये आर्टिकल से देखिए, सी राजा मोहन सर काफ़ी इम्पोर्टेंस और काफ़ी ही लॉजिकल क्रिटिकल एक एडिटोरियल लिखते हैं ये इंडियन एक्सप्रेस में, और इनका जो एडिटोरियल होता है ना, ये एशिया सेंट्रिक होता है, राइट, एशिया सेंट्रिक होता है। तो इन्होंने ये कहा कि जो रसिया का यूक्रेन में इस तरह का इन्वेजन है, उससे रसिया का जो एशिया में छवि कहीं न कहीं चाइना की तरह या फिर इस तरह के इरोड होगी, राइट, इरोड हो रही है, और इसलिए रसिया के पास भी कुछ स्मॉल कंट्री एशिया के हैं जो कि जाने से टकराएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल्स हम आते हैं जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए तमिलनाडु और वाराणसी को, जो वाराणसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कंस्टिट्यूएंसी है एज MP, उन दोनों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्स है कल्चरली और हिस्टोरिकली। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स है वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि अगर आप इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन जो रह रही है या फिर उसको मैनेज करने के लिए जो भी किसी तरह से, उसको कम से कम $840 बिलियन की ज़रूरत होगी अगर आप उसको मैनेज करना चाहते हैं और उनको जो है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। नेक्स्ट हम आर्टिकल्स में देखते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि ये पालम ऑयल एंड सोया ऑयल, ठीक है, देखिए ये क्या है कि इसकी प्राइस तो डिक्रीज हुई, बट जो सोयाबीन है इसकी प्राइस जो कि इंक्रीज हुई है। मोस्टली हम पालम ऑयल जो कि इंडोनेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं, राइट, UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, राइट। यहाँ पे WT होलसेल प्राइस इंडेक्स को लेकर के भी है। सो एक हम इंडियन एक्सप्रेस का भी एक्सप्लेन का डिस्कस करेंगे, क्रिप्टो लेमन ब्रदर को लेकर के डिस्कस करेंगे, G20 समिट का, ये दोनों मिला करके। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।